Hello students, now we are going to start next topic. Next topic पर है practice time. Question A है अरबस plans to tiles his kitchen floor with green square tiles. अरबस उसके किचन के फ्लोर था, उसमें टाइल्स लगवाना चाहता था. कौन सी टाइल्स? तो ग्रीन स्क्वायर टाइल्स. ऐसे ग्रीन स्क्वायर टाइल्स वो लगाना चाहता था फ्लोर पर. इस साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर. ये ग्रीन टाइल्स थी, वो कैसे थी? स्क्वायर थी, और उसकी हर एक साइड कितनी थी? 10 सेंटीमीटर थी. यह इस लेंथ 10 सेंटीमीटर और विड्थ भी 10 सेंटीमीटर थी. हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर वाइड. उसका जो किचन था वो 120 सेंटीमीटर 220 सेंटीमीटर जितना लंबा था एंड 180 सेंटीमीटर जितना चौड़ा था. तो हाउ मैनी टाइल्स विड ही नीड? तो उससे ऐसी छोटी ग्रीन जैसी छोटी छोटी कितनी टाइल्स से लगवानी पड़ेगी वो हमें फाइंड आउट करना है. तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं. हमें पता है, देखो, वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. हमें पता है कि रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ. ओके, जो किचन है, किचन की लेंथ कितनी थी? किचन की लेंथ थी 220 सेंटीमीटर एंड लेंथ थी 180 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 220 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 180 सेंटीमीटर, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया हमें मिल जाएगा. हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे तो भी चलेगा और आगे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं. देखो, 220 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा? 39,600 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, अब हमें पता है उसका एरिया तो क्या है टोटल, इतना एरिया हुआ. बट वन टाइल्स है वो कितना एरिया कवर करती है? तो वन टाइल्स कवर 10 बाई 10 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया. एक टाइल्स है वो कितना एरिया कवर करेंगी? 10 बाई 10 मीन्स 100 स्क्वायर सेंटीमीटर जितना एरिया वो कवर करेगा. सो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, तो टोटल ऐसी छोटी छोटी कितनी टाइल्सें लगनी चाहिए यहाँ पर? तो देखो, एरिया ऑफ फ्लोर, टोटल जो एरिया ऑफ फ्लोर है जो हमें यहाँ पर मिला था उसके डिवाइडेड एरिया ऑफ वन टाइल्स. उसके डिवाइड में क्या करना है? एक टाइल्स का एरिया, तब जाकर हमें आंसर मिलेगा कि टोटल कितनी टाइल्स लगेगी. तो देखो, एरिया ऑफ द फ्लोर का एरिया कितना था? यहाँ पर देखो, ये लिखेंगे तो भी चलेगा और ये लिखेंगे तो भी डायरेक्ट आंसर आ सकता है. तो देखो, 220 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 180 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन टाइल्स इज इक्वल टू वन टाइल्स का एरिया कितना है? 10 बाई 10. तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 बाई 10. तो यहाँ पर 0 0 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा. नीचे 0 ऊपर 0 कट, नीचे 0 ऊपर 0 कट. तो क्या बचा? 22 मल्टीप्लाई 18. तो हम लिखेंगे 22 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 396. तो ऐसी 10 बाई 10 की कितनी टाइल्स लगेगी? 396 टाइल्स से लगेगी फ्लोर के ऊपर. यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ द फ्लोर, ये आंसर लिखेंगे. देखो, 39,600 और उसके नीचे एरिया ऑफ वन टाइल्स का एरिया कितना हुआ? 10 बाई 10 मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10 100. तो यहाँ पर भी डायरेक्ट आंसर आ सकता है. देखो, 0 0 कट हो गया है, ऊपर भी 0 0 कट. तो आंसर में क्या बचा? 396. तो टोटल कितनी टाइल्स चाहिए? 396. ओके. क्वेश्चन बी, द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ. गार्डन है, गार्डन कैसा है? स्क्वायर है. तो उसकी फेंसिंग है, बाउंड्री, वो कितनी है? 20 मीटर जितनी है. हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन? तो गार्डन की वन साइड कितनी हुई? तो देखो, उसकी टोटल फेंसिंग कितनी थी? 20 मीटर थी. मीन्स ये गार्डन था तो गार्डन की टोटल बाउंड्री थी 20 सेंटीमीटर. और ये गार्डन कैसा था? स्क्वायर ही था. यहाँ पर बोला था स्क्वायर गार्डन, तो यहाँ पर स्क्वायर गार्डन था और उसकी बाउंड्री थी 20 सेंटीमीटर. तो उसकी एक साइड कितनी होनी चाहिए? तो आपको पता है स्क्वायर है तो स्क्वायर की चारों साइड कितनी होती है? सेम सेम होती है.
तो चारों साइड का टोटल यहाँ पर 20 मीटर है, तो एक साइड का कितना होगा? तो देखो वी हैव पेरीमीटर 20 मीटर। यहाँ पर बोला गया था ना फैंसी गोवा वेयर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ, टोटल बाउंड्री उसकी 20 मीटर थी। मीन्स वी हैव पेरीमीटर, हमें पेरीमीटर मिल गया, टोटल बाउंड्री मीन्स 20 मीटर। तो वन साइड इज इक्वल टू 1/4 ऑफ पेरीमीटर, 1/4 ऑफ पेरीमीटर, तो 1/4 मल्टीप्लाई 20 करना है, 20 डिवाइडेड 4 करेंगे तो आंसर पे क्या मिलेगा? 5 मीटर। मीन्स टोटल 20 मीटर था चारों साइड का मिला के, तो एक साइड का एरिया की, एक साइड की लेंथ कितनी हुई? 5 मीटर। 20 डिवाइडेड 4 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 मीटर। तो हर एक साइड कितनी होगी? 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर एंड 5 मीटर। तो साइड इज इक्वल टू 5 मीटर। तो इसकी साइड कितनी होगी? 5 मीटर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन सी। अ थिन वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्मेड इनटू अ रेक्टेंगल। A thin wire 20 centimeter long is formed into rectangle. So if the width of this rectangle is 4 centimeter, so what is its length? Thin wire से 20 सेंटीमीटर का थिन वायर था, उससे उन्होंने क्या किया? रेक्टेंगल बनाया। तो उस रेक्टेंगल का द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का जो वायर था उससे उन्होंने क्या किया? रेक्टेंगल बनाया, और वो रेक्टेंगल ऐसे बनाया कि उसकी विड्थ कितनी थी? 4 सेंटीमीटर थी। मीन्स ऊपर 4 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर ही होगा। उसकी विड्थ हमें मिल गई कि विड्थ थी 4 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है इफ़ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज इट्स लेंथ? उसकी विड्थ 4 सेंटीमीटर है, तो लेंथ कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमें यहाँ पर बाउंड्री तो मिल गई थी, टोटल वायर का एरिया, वायर कितना यूज़ किया था? 20 सेंटीमीटर। तो वी हैव पेरीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। टोटल बाउंड्री कितनी थी? 20 सेंटीमीटर। सो वी हैव पेरीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसकी ब्रीथ कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर चौड़ा था। तो हम अब हमें लेंथ ढूंढनी है, तो क्या करेंगे? टू साइड ब्रीथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज 8 सेंटीमीटर। दोनों साइड की ब्रीथ मिलाकर टोटल कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ओके, तो टू साइड लेंथ इज इक्वल टू, दोनों साइड की अब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे? जो टोटल कितना था? 20 था, 20 में से 8 माइनस कर देंगे जो विड्थ है वो, तो 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमें दोनों साइड की लेंथ मिल गई 20 सेंटीमीटर। ये दोनों साइड की मिलाकर 20 हुई, तो एक साइड की लेंथ कितनी होगी? तो वन साइड लेंथ इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हर एक साइड की लेंथ कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर 6 + 6 12, यहाँ पर 4 + 4 8, तो 12 + 8 मिलाकर 20 हो गए ना। तो वन साइड लेंथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो ये रेक्टेंगल बना कि जिसका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर था, तो उसकी लेंथ हमें कितनी मिली? 6 सेंटीमीटर लेंथ एंड विड्थ कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ऐसे हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन डी। अ स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 320 सेंटीमीटर। स्क्वायर कैरम बोर्ड है, उसका पेरीमीटर कितना था? 320 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मीन्स टोटल बाउंड्री कितनी थी? 320 सेंटीमीटर। हाउ मच इज इट्स एरिया? तो उसका एरिया कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो वी हैव पेरीमीटर इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर मिल गया स्क्वायर का, कितना था? 320 सेंटीमीटर। तो उसकी क्या करेंगे? पहले हम साइड फाइंड करेंगे कि वन साइड कितनी होगी। तो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर बाय 4। टोटल पेरीमीटर है, उसके डिवाइडेड 4 करेंगे तो हमें वन साइड का आंसर मिल जाएगा। तो 320 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो उसकी एक साइड कितनी हुई? 80 सेंटीमीटर हुई। ये साइड 80, ये साइड 80 सेंटीमीटर, ये साइड 80 और ये साइड 80 सेंटीमीटर हुई। क्यों? क्योंकि ये तो स्क्वायर था, इसलिए चारों साइड सेम सेम होगी।
सो साइड मिल गई 80 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड करना है, हाउ मच इज इट्स एरिया, तो उसका एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यहाँ पर 10 स्क्वायर ही है इसलिए साइड बाय साइड, एक साइड मल्टीप्लाई दूसरी साइड इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू 8 8 जा 64 और पीछे 2 जीरो, 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कैरम का एरिया कितना हुआ, 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन ई। क्वेश्चन ई है, हाउ मेनी टाइल्स लाइक द रेक्टेंगल गिवन हियर विल फिट इन द वाइट डिज़ाइन। यहाँ पर देखो डिज़ाइन दी गई है, उसमें जो वाइट डिज़ाइन दी गई है उसमें ये ट्रायंगल जितनी जैसी कितनी टाइल्स लगेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो तो एकदम इजी ही है, देखो यहाँ पर 1 ट्रायंगल है, 2 3 और 4 ट्रायंगल तो यहाँ पर लग ही जाएंगे, और बीच में क्या होगा, बीच में 2 ट्रायंगल लगेंगे, मीन्स टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 ट्रायंगल जैसी टाइल्स इस वाली डिजाइन में लगेगी। सो हम आंसर में लिखेंगे देयर आर 6 टाइल्स लाइक द ट्रायंगल गिवन हियर विल फिट इन द वाइट डिजाइन। तो ट्रायंगल जैसी 6 टाइल्स इस वाली वाइट डिजाइन में लग जाएगी। तो एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर, तो उसका एरिया कितना हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। अब इस डिज़ाइन का एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, हम थोड़ा माइंड दौड़ाना है, चलाना है। सो हमें पता है, देखो 6 ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। 6 ट्रायंगल है, ये 2 ट्रायंगल को मिलाकर 1 स्क्वायर हुआ, वैसे 6 ट्रायंगल है उनको मिलाकर 3 स्क्वायर बन जाएगा। अब 3 स्क्वायर है तो उसको आप ड्रॉ कर दो 1 2 एंड 3, ऐसे मैंने 1 2 एंड 3 स्क्वायर ड्रॉ कर दिए। तो अब इसका एरिया तो फाइंड आउट करना एकदम इजी हो गया। देखो इसकी जो लेंथ है कितनी हुई, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3 हुई, एंड विड्थ हुई 1 सेंटीमीटर। तो 3 × 1 करेंगे तो टोटल में क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। 3 × 1, इसकी लेंथ है वो 3 है एंड विड्थ 1 है, 3 × 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, इस वाइट डिज़ाइन का एरिया हुआ। ओके, तो आप इस तरीके से इजीली एरिया फाइंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है मेक योर ओन डिज़ाइन ऑफ एरिया 4 एंड 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको आपके खुद की यहाँ पर डिज़ाइन बनानी है कि जिसका एरिया 4 एंड 6 स्क्वायर सेंटीमीटर हो। ओके, तो 4 स्क्वायर मीन्स यहाँ पर आपको कितनी टाइल्स ट्रायंगल जैसी 8 टाइल्स यहाँ पर यूज़ करना और डिज़ाइन बनाना, और यहाँ पर 6 स्क्वायर है मीन्स 6 स्क्वायर मीन्स कितने ट्रायंगल हो गए, 12। तो 12 टाइल्स का यूज़ करके यहाँ पर आप डिज़ाइन बना सकते हो। ओके, ये आपको खुद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन एफ। सन्या, आरुषि, मानव एंड कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड। वो चारों क्या करते थे, ग्रीटिंग कार्ड बना रहे थे। कंप्लीट द टेबल फॉर देयर कार्ड्स। तो यहाँ पर जो टेबल है वो कंप्लीट करना है। तो क्या करेंगे, हुज कार्ड, तो फर्स्ट कार्ड था सानिया का, उसकी लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर, विड्थ थी 8 सेंटीमीटर। तो उसका पेरीमीटर और एरिया क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम वो करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, देखो सानिया है, उसका जो कार्ड था उसकी लेंथ थी 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ थी 8 सेंटीमीटर। तो उसका पेरीमीटर क्या हुआ, पेरीमीटर मीन्स चारों साइड का प्लस करना है। तो 10 + 8 + 10 + 8, तो टोटल कितना हुआ, 10 + 10 20 एंड 8 + 8 16। तो टोटल हुआ 36 सेंटीमीटर। वो क्या हुआ, उसका पेरीमीटर हुआ। क्यों, वो हम इक्वेशन में तो वो करते थे, क्या करते थे, लेंथ प्लस विड्थ, 10 + 8 18, और 18 का डबल कर देना है, 18 का डबल होगा 36 सेंटीमीटर। तो उसका पेरीमीटर क्या हुआ, 36 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर में कुछ करना नहीं है, चारों साइड का प्लस कर देना है। एरिया है तो एरिया में क्या करना है, लेंथ × विड्थ, तो 10 × 8, तो 10 × 8 = 80 स्क्वायर सेंटीमीटर।
तो उसका पेरीमीटर होगा 36 एंड एरिया होगा 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। मानव है तो मानव के पास क्या था, लेंथ एंड पेरीमीटर था। मानव है उसके कार्ड की लेंथ थी 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर था 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मीन्स चारों साइड का टोटल 44 था और लेंथ थी 11 मीन्स हमें पता चल गया कि उसका कार्ड कैसा होगा, स्क्वायर होगा तब जाके तो 11 4 जा 44 बनते हैं ना, इसलिए उसकी हर एक साइड कितनी होगी 11 होगी, तब जाके उसका पेरीमीटर 44 बन सकता है। ओके, तो उसकी लेंथ 11 है तो विड्थ भी क्या होगी 11 होगी, तो चारों साइड 11 होगी तब जाके पेरीमीटर 44 होगा, इसलिए हमें विड्थ आसानी से मिल सकती है 11 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड करना है तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मीन्स 11 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 121 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हुआ। थर्ड नंबर पर है आरुषि के पास विड्थ थी और एरिया था। विड्थ कितनी है 8 सेंटीमीटर एंड एरिया है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो विड्थ है 8 सेंटीमीटर मीन्स एक साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर और टोटल एरिया है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। 80 मीन्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 8 × 10, दो साइड का मल्टीप्लाई करना है तब जाके हमें तब जाके हमें एरिया मिलता है। तो एक साइड तो हम देख सकते हैं, देखो कितनी है 8 है, तो 8 × 10 इज इक्वल टू 80। तो एक साइड 8 है तो दूसरी क्या होगी 10 होगी ना, तो हम आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू 80 मीन्स 8 × 10, विड्थ 8 है तो जो बाकी बचा 10 उसको हम क्या बोलेंगे लेंथ। ओके, तो लेंथ है 10, विड्थ हुई 8 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर इज इक्वल टू टोटल 4 साइड। पेरीमीटर है तो क्या करेंगे 8 + 10 + 8 + 10, तो 18 + 18 इज इक्वल 36 सेंटीमीटर। तो उसका पेरीमीटर क्या हुआ 36 सेंटीमीटर। एरिया है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कबीर के पास पेरीमीटर था और एरिया था, उसके लेंथ और विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। देखो पेरीमीटर है 40 सेंटीमीटर एंड एरिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो हियर एरिया इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। सो एरिया इज इक्वल टू 100 है तो देखो 10 × 10 करेंगे, 10 10 100 हो जाता है। तो ये एक लेंथ होगी और एक क्या होगा विड्थ। सो लेंथ इज इक्वल टू 10 एंड विड्थ इज इक्वल टू 10 और टोटल पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे तो देखो 10 + 10 + 10 + 10 40 बन जाता है। ओके, तो उसकी हर एक साइड क्या होगी 10 सेंटीमीटर, इसलिए उसकी लेंथ भी 10 होगी और विड्थ भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो आप इस तरीके से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। ओके।